हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फार्मासिस्ट चैनल। दोस्तों, आज के इस एक ही वीडियो में आपको 5 अलग अलग प्रकार की टेबलेट के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका इस्तेमाल आप एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में होने वाले छालों, साथ में अपच की समस्याओं को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो इन सभी टेबलेट की जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इन पांचों टैबलेट के कंपोजिशन की बात करें तो इनमें पेंटोप्राजोल 40 mg की स्ट्रेंथ में होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इन टैबलेट का यूज जान लेते हैं कि किन किन समस्याओं में इन टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, यदि पेट में गैस बन रही या एसिडिटी है तो आप इनमें से किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी के कारण यदि सीने में जलन होती है तो इसमें से किसी भी टेबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में यदि छाले हो गए तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक समस्या होती है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। यदि इस प्रकार की समस्या होती है तो अग्नाशय या छोटी आंत की ऊपरी तरफ एक या एक से अधिक गठाने हो जाती हैं, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में एसिड बनने लगता है। इससे पेट में छाले हो जाते हैं या दस्त लग जाते हैं। इस प्रकार की समस्या जोलिंगर सिंड्रोम नामक बीमारी में होती है। उसमें भी आप पेंटोप्राजोल 40 mg की टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या इन पांचों टेबलेट में से किसी का भी आप सेवन कर सकते हैं। आहारनाल में जलन होने पर आप पेंटोप्राजोल 40 mg की टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज के इलाज के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या एसिडिटी के साथ साथ यदि एसिड की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाने के कारण किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इन 5 टेबलेट में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन पांचों प्रकार की टेबलेट का काम एक जैसा ही रहता है, क्योंकि इन सब के अंदर पेंटोप्राजोल 40 mg की स्ट्रेंथ में होता है। तो आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे इनमें से जो भी टेबलेट आपको मिल जाता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो आपको सस्ता पड़ता है वो आप इस्तेमाल करें। सबका काम एक समान रहता है। आइए अब एक एक टेबलेट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम पेंटॉप 40 टेबलेट की बात करते हैं। पेंटॉप 40 एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का यहाँ प्रोडक्ट है। पेंटॉप 40 टेबलेट की एमआरपी की बात करें तो 155 रुपये की 15 टेबलेट की स्टिप में यहाँ मिलता है, यानी इस समय 10 रुपये प्रति टेबलेट पेंटॉप 40 बाजार में मिल जाती है। वही न्यू पेंटा टेबलेट की बात करें तो यहाँ मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है। इसकी 10 टेबलेट 46 रुपये की मिलती है। अब दोस्तों, पेंटाकाइन टेबलेट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पेंटाकाइन टेबलेट मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है। पेंटाकाइन टेबलेट की एमआरपी की बात करें तो 58 रुपये की यहाँ 15 टेबलेट बाजार में मिल जाती है, यानी लगभग 4 रुपये प्रति टेबलेट इस समय पेंटाकाइन 40 टेबलेट मिलती है। दोस्तों, अब अगली टेबलेट है पेंटोसिट 40। यहाँ सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड का प्रोडक्ट है। पेंटोसिट टेबलेट की एमआरपी की बात करें तो यहाँ 172 रुपये की 15 टेबलेट का स्टिप में यहाँ मिलती है, यानी लगभग 11 रुपये प्रति टेबलेट इस समय यहाँ मिल जाती है। दोस्तों, अब अगली टेबलेट है पेंटोसेक। यहाँ सिप्ला लिमिटेड का प्रोडक्ट है। इस टेबलेट की एमआरपी की बात करें तो 130 रुपये प्रति 10 टेबलेट इस समय यहाँ मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, पेंटोसेक टेबलेट एक जेनरिक मेडिसिन है जो कि मेडिकल स्टोर पर बहुत सस्ते दामों में यहाँ मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों, इन पांचों टेबलेट में से जो भी आपको सस्ते दामों में मिलता है, साथ ही आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी का काम करने का तरीका और इनका यूज एक जैसा ही रहता है। और दोस्तों, इन टेबलेट के अंदर अवेलेबल ड्रग पेंटोप्राजोल 40 mg की स्ट्रेंथ में ही सभी टेबलेट में होता है। दोस्तों, अब पेंटोप्राजोल 40 mg टेबलेट का डोज जान लेते हैं। एडल्ट के लिए इसके डोज की बात करें तो आप इसका इस्तेमाल खाली पेट ही करें, यानी खाना खाने के पहले आपको इस टेबलेट का इस्तेमाल करना है।
आप इसका इस्तेमाल दिन में 1 बार से 2 बार तक कर सकते हैं। यदि समस्या ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर इसका इस्तेमाल सुबह और शाम दोनों समय खाली पेट करने की सलाह दे सकते हैं। यूज और डोज के बाद दोस्तों अब पेंटोप्राजोल 40 mg या इनमें से किसी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट हम जान लेते हैं। यदि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो तो उसमें डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं, पेट फूलने की समस्या हो सकती है, गैस इसकी वजह से बन सकती है। साथ में सिर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द और चक्कर आने की इससे समस्या हो सकती है। यदि इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से मिलें ताकि इसके डोज में कुछ चेंजेस किया जा सके और यदि ज़्यादा समस्या हो तो इन्हें लेने से मना किया जा सके। आइए दोस्तों अब इन पांचों टेबलेट का काम करने का तरीका जान लेते हैं। दोस्तों इन पांचों टेबलेट के अंदर स्थित ड्रग पेंटोप्राजोल एक पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं जो कि पेट के अंदर बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करके अपना काम करता है। इस प्रकार यह एसिड की मात्रा को कम कर देता है जिससे अपच और हार्टबर्न के साथ साथ जो एसिडिटी की समस्या रहती है तो उसमें आराम मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पेंटोप्राजोल ड्रग की पांचों टेबलेट के बारे में जिनका इस्तेमाल आप एसिडिटी, गैस और जलन के साथ साथ अपच की समस्या रहती है तो उसमें कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका असर और काम करने का तरीका एक जैसे ही रहता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।